आइए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक ऐसे चमकते सितारे की जिनका नाम है अमीर खुसरो। एक ही इंसान और इतने सारे रूप, कवि, संगीतकार, इतिहासकार, सूफी संत। सवाल तो उठता है कि आखिर कौन थे अमीर खुसरो, क्या शख्सियत थी उनकी। और देखिए, उनके काम का असर इतना गहरा था कि उन्हें कई नाम दिए गए, कई उपाधियां मिली। तोताए हिंद यानी भारत का तोता, खड़ी बोली हिंदी के जनक, उर्दू के पहले शायर, और हाँ, कव्वाली बनाने वाले भी वही थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्यारे शागिर्द, मतलब हर क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान थी। तो खुसरो के इस कमाल के सफर को समझने के लिए पहले हमें उस दौर में चलना होगा, उस जमाने को समझना होगा जब उनका जन्म हुआ था। ये वो दौर था 13वीं-14वीं सदी का, जब दिल्ली सल्तनत में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। भारत में इस्लामी शासन अभी नया नया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच आप कह सकते हैं एक एक टकराव की स्थिति थी, एक अजनबियत थी, एक दूसरे को लेकर शक था। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां ज्यादातर शायर या तो जंग के तराने लिख रहे थे या फिर मजहबी बातें कर रहे थे। उस दौर में खुसरो ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उनका रास्ता था मनोरंजन का, लोगों को जोड़ने का। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? दो अलग अलग दुनियाओं के बीच उन्होंने पुल बनाया कैसे? जवाब है भाषा और कला के जरिए। और ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। देखिए, उस जमाने में दरबार की भाषा थी फारसी, लेकिन खुसरो जो खुद फारसी के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने लिखना शुरू किया खड़ी बोली हिंदी में, यानी आम लोगों की जबान में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शायरी का विषय बनाया हिंदू परिवारों की जिंदगी, उनके रीति रिवाज, उनकी भावनाएं। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और इसी जोड़ने की कला का सबसे बड़ा सबूत है उर्दू। पता है उर्दू का मतलब क्या होता है? सैनिक छावनी। ये वो जबान थी जो अलग अलग जगह से आए सैनिकों के बीच बनी, और खुसरो को इसे उर्दू का पहला शायर माना जाता है। एक ऐसी भाषा जो खुद में संस्कृतियों का संगम है। तो ये भाषा बनी कैसे? बहुत दिलचस्प है। इसमें शब्द आए अरबी और फारसी से, लेकिन इसका जो ढांचा है, जो ग्रामर है, वो हिंदी का है। मतलब सही मायनों में ये भारत की मिट्टी से उपजी एक जबान है। लेकिन खुसरो सिर्फ अलग अलग भाषाओं में लिखते नहीं थे, वो तो भाषाओं को आपस में बुन देते थे, एक कर देते थे। जरा इस मशहूर कलाम को देखिए, जिहाले मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। पहला हिस्सा फारसी में है और दूसरा हिस्सा हिंदी यानी ब्रज भाषा में। एक ही लाइन में दो जबानें, और कितनी खूबसूरती से बुनी हुई हैं। क्या कमाल है। अब आम लोगों तक पहुंचने का एक और तरीका था उनके पास, वो था पहेली। उस जमाने में जब मनोरंजन के ज्यादा साधन नहीं थे, तो गांवों में पहेलियां ही लोगों का दिल बहलाती थी और कुछ सिखाती भी थी। जैसे उनकी ये पहेली सुनिए, फारसी बोली आईना, हिंदी बोलत आरसी आए, मुंह देखे जो से बताए। मतलब फारसी में आईना कहते हैं और हिंदी में आरसी, और वो मुंह देखने पर चेहरा बताता है। जवाब है दर्पण। देखिए कितनी सीधी साधी लेकिन दिलचस्प बात। ये दिखाता है कि उनका अंदाज कितना जमीनी था। तो खुसरो का काम सिर्फ उनके अपने जमाने तक ही सीमित नहीं रहा, उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और उसने आने वाली सदियों की भारतीय संस्कृति की नींव रखी। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अलग अलग सुल्तानों के दरबार में काम किया। सोचिए, सल्तनत बदलती रही, सुल्तान बदलते रहे, लेकिन खुसरो की जगह वही रही। ये उनकी कला और समझ का ही कमाल था। तो अगर हम उनकी विरासत को देखें तो 3 बड़ी चीजें सामने आती हैं। एक, भाषा। आज की हिंदी और उर्दू की जड़ें उन्हीं के काम में है। दूसरा, संगीत। कव्वाली की शुरुआत उन्होंने की, और कहा जाता है कि तबला भी उन्हीं की देन है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एकता। वो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। लेकिन इन सब चीजों से बढ़कर, सुल्तानों के दरबार और शोहरत से भी ऊपर, खुसरो की जिंदगी में एक रिश्ता था जो सबसे खास था। और वो रिश्ता किसी सुल्तान से नहीं, बल्कि उनके पीर, उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से था। और जब उनके गुरु इस दुनिया से चले गए तो खुसरो बिल्कुल टूट गए। कहते हैं कि अपने पीर की कब्र देखकर उनके मुंह से ये दोहा निकला, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देस। ऐसा लगा जैसे उनके लिए तो दुनिया में हर तरफ रात ही हो गई हो। और वो इस गम को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने गुरु के जाने के सिर्फ 6 महीने बाद खुसरो भी चल बसे, और उन्हें उन्हीं के गुरु के कदमों में दफनाया गया। आज भी दिल्ली में दोनों की दरगाह साथ साथ है। तो आज 700 साल बाद जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो खुसरो का वो एकता का संदेश कितना जरूरी लगता है ना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बटी हुई नजर आती है, उस तोताए हिंद से हम क्या सीख सकते हैं जिसने पूरे मुल्क को एक सुर में गाना सिखाया था? ये एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। आज हम इतिहास के एक बहुत बड़े जीनियस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसका असर आज भी हमारी भाषा और हमारी संस्कृति पर बिल्कुल साफ महसूस होता है। ये थे उनके अपने शब्द, एक ऐसा दावा जो सिर्फ वही कर सकते थे जिन्होंने सच में इस सरजमीन की आवाज को अपनी आवाज बनाया, अमीर खुसरो। आइए कहानी की शुरुआत उनके सार्वजनिक जीवन से करते हैं। एक ऐसा शानदार करियर जो सत्ता के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र में गुजरा। खुसरो ने इतिहास को एक बहुत ही अनोखे नजरिए से देखा। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 अलग अलग बादशाहों के दरबार में उन्होंने काम किया। खिलजी से लेकर तुगलक वंश तक कितने ही तख्त बदलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखे होंगे। उनका पूरा जीवन एक ऐसे दौर में गुजरा जो बहुत ही उथल पुथल भरा था, लेकिन इन सब के बीच उनकी जो रचनात्मकता थी वो हमेशा एक जैसी रही, हमेशा चमकती रही। लेकिन देखिए, खुसरो सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं थे। उनकी असली पहचान तो इस बात में थी कि वो आम लोगों की आवाज बने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलियों बाजारों में बोली जाने वाली जबान को उठाया, उसे एक इज्जत दी और उसे शायरी बना दिया। इसी से आज की हिंदी और उर्दू की नींव पड़ी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। और लोगों से उनका जुड़ाव कितना गहरा था,
इसका एक शानदार उदाहरण है उनकी पहेलियां। उन्होंने ऐसा मनोरंजन तैयार किया जो मजेदार भी था और सोचने पर मजबूर भी करता था। चलिए एक कोशिश करते हैं, तैयार हैं? कोई अंदाजा? सोचिए जरा, इसका जवाब है ना? कितनी खूबसूरत और सीधी सादी कल्पना। चलिए एक और पहेली देखते हैं। अच्छा, ये वाली तो थोड़ी ज्यादा सीधी है ना। ये पहेलियां आज भी इतनी सदियों बाद भी बच्चों और बड़ों के बीच जिंदा हैं और यही बात उनकी कला को हमेशा के लिए अमर बना देती है। तो अब हम खुसरो की शख्सियत के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं, जहां वो एक सूफी थे, एक भक्त थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के वो सबसे चहेते शागिर्द थे। इसीलिए उनकी ज्यादातर शायरी में एक आत्मा की अपने परमात्मा से मिलने की जो तड़प होती है वो साफ दिखती है। ये दोहा देखिए, कितनी खूबसूरती से उस रूहानी मिलन के लम्हे को बताता है जहां मैं और परमात्मा का भेद मिट जाता है और दोनों एक ही रंग में रंग जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस असाधारण जीवन से हम क्या समझ सकते हैं? उनकी विरासत आखिर है क्या? सच पूछिए तो उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने दक्षिण एशिया की भाषा, यहाँ के संगीत और शायरी को एक ऐसी शक्ल दी जो आज भी हमारे साथ है। चाहे कव्वाली हो या हमारी रोज की बातचीत, खुसरो की छाप हर जगह मौजूद है। ये दिल को छू लेने वाली लाइनें उन्होंने अपने गुरु, अपने पीर निजामुद्दीन औलिया के इंतकाल पर लिखी थीं। मानो कह रहे हो कि उनके जाने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर कैसे एक इंसान की आवाज सदियों के पार भी इतनी गहराई से गूंज सकती है? जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत का वो तूफानी दौर जहां तख्त और ताज रातों रात बदल जाते थे। उस जमाने में एक शख्स था जो हर बदलाव का गवाह बना। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 सुल्तानों का दौर देखा और उन्हें खिताब मिला तूतिए हिंद का, यानी हिंदुस्तान की आवाज। आखिर कौन थे वो? जी हाँ, वो थे अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें हम और आप और सारी दुनिया अमीर खुसरो के नाम से जानती है। तो बात करते हैं उनकी शख्सियत की। एक इंसान, लेकिन पहचाने कितनी सारी। चलिए खुसरो की इन्हीं परतों को जरा खोल कर देखते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 1253 में पटियाली से और खत्म होती है 1325 में दिल्ली में। और इस बीच दिल्ली सल्तनत में जो सियासी उथल पुथल मची थी, वही उनकी जिंदगी और उनकी कला का कह सकते हैं कैनवस बन गई। 11, सोचिए, 11 सुल्तान, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये खुसरो की जबरदस्त सूझबूझ और उनकी कला की ताकत का सबूत है। हर नया सुल्तान, चाहे वो किसी भी खानदान का हो, उन्हें अपने दरबार में चाहता था। सोचकर देखिए क्या जादू रहा होगा उनकी शख्सियत में। और ये जादू था कहाँ? ये था उनकी कमाल की प्रतिभा में। मतलब वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, अरे वो तो एक संगीतकार भी थे, जिन्हें तबला और सितार जैसे साजों को मशहूर करने का क्रेडिट दिया जाता है। वो एक इतिहासकार थे, एक भाषा के जादूगर थे और इन सबसे बढ़कर अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक सच्चे मुरीद, एक सूफी। लेकिन दरबार की सारी चकाचौंध के बावजूद खुसरो की जो असली जगह थी ना, वो थी लोगों के दिलों में। सोचिए, उस जमाने में जब सारी शायरी और ऊंची ऊंची बातें फारसी में होती थीं, खुसरो ने एक तरह का इंकलाब कर दिया। उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, जो आम लोगों की जुबान थी। और पता है, यही खड़ी बोली आगे चलकर आज की हिंदी और उर्दू की बुनियाद बनी। उन्होंने साहित्य को महलों से निकालकर आम आदमी की चौपाल तक पहुंचा दिया। और लोगों से जुड़ने का उनका एक और बड़ा मजेदार तरीका था, पहेलियां। सुनिए जरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। क्या हो सकता है इसका जवाब? सोचिए जरा। इसका जवाब है आकाश। है ना कमाल की बात? और ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, ये लोगों को अपनी भाषा में सोचने और जानते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया था। भाषा की बात चली है तो ये भी समझते हैं कि खुसरो के लिए जबान सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, वो तो एक पुल थी जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ती थी। और खुसरो का असली जादू तो यहां नजर आता है। इस मशहूर गजल को देखिए जरा। पहली आधी लाइन फारसी में है, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल, और ठीक अगली आधी लाइन आम लोगों की ब्रज भाषा में, दुराए नैना बनाए बतियां। वाह, एक ही सांस में दो जबानें, दो कल्चर। ये सिर्फ शायरी नहीं थी, ये तो हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज थी। और पता है, भाषाओं का यही मेल, यही संगम आगे चलकर कव्वाली की जान बना। वही कव्वाली जो आज भी दरगाहों में गूंजती है। ये खुसरो की सूफी सोच थी, जहां प्रेम ही पूजा है। और ये प्यार उन्हें मिला था अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से। उनका अपने गुरु से रिश्ता इतना गहरा था कि जब औलिया साहब इस दुनिया से गए तो खुसरो उनकी मजार पर मानो टूट ही गए और ये दोहा कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुंदेस। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों कि अब तो दुनिया में अंधेरा छा गया है, अब मेरे घर चलने का भी वक्त आ गया है। और सच में इस गम में वो ज्यादा दिन जी नहीं पाए, सिर्फ 6 महीने बाद ही वो भी अपने पीर से जा मिले। तो खुसरो की विरासत क्या है? हमारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा? सच पूछे तो वो कहीं गई नहीं, वो आज भी हमारे साथ हैं। यहीं वो जिंदा हैं, हमारी जुबान में, हिंदी और उर्दू की जड़ों में। वो जिंदा हैं दरगाहों पर गूंजती उन कवालियों में। वो जिंदा हैं सितार और तबले की हर धुन में। और सबसे बड़ी बात, वो जिंदा हैं भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब की सोच में, जहां अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। और यहीं पर आकर एक सवाल मन में उठता है, आज के इस दौर में जब दुनिया अक्सर हमें बटी हुई सी नजर आती है, खुसरो का वो एकता और मोहब्बत का पैगाम कितना जरूरी हो जाता है ना? इस पर जरूर सोचेगा। ये पहेली देखिए, 700 साल पुरानी है, पर लगती है जैसे कल ही लिखी गई हो, है ना? सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका जवाब? हम न सिर्फ इसका जवाब जानेंगे, बल्कि उस शानदार दिमाग से भी मिलेंगे जिसने इसे बनाया। ये सवाल उस शख्स का है जो सदियां पहले जिया, पर जिसकी सोच आज भी हमें हैरान कर देती है। जी हाँ, एक आईना। इतनी सीधी साधी पर कितनी गहरी बात। और इसी कमाल की सोच ने इस पहेली को बनाने वाले को अमर कर दिया। पर यह तो उनकी प्रतिभा का बस एक छोटा सा नमूना है।
तो कौन थे पहेलियों के ये शहंशाह? इनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, पर दुनिया ने उन्हें बस अमीर खुसरो के नाम से ही याद रखा। खुसरो का दौर दिल्ली सल्तनत का वो दौर था जब हर तरफ उथल पुथल थी। 1253 में जन्म हुआ और पूरी जिंदगी सल्तनत की सियासत और संस्कृति के बिल्कुल केंद्र में यानी दिल्ली में ही गुजरी। ये नंबर देखिए, 11। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन सुल्तानों की गिनती है जिन्हें खुसरो ने दिल्ली के तख्त पर आते और जाते देखा। एक दो नहीं, पूरे 11। जरा सोचिए उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता और उस माहौल में खुसरो की टिके रहने की वो असाधारण क्षमता। खुसरो को अपनी पहचान पर बहुत नाज था। उन्होंने खुद को तूतीय हिंद कहा, यानी हिंदुस्तान का तोता, और अपनी जमीन की भाषा हिंदवी से उन्हें इतना प्यार था कि वो कहते थे, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं तुम्हें जबान का असली जादू दिखा सकूं। और यही वो बात है जो खुसरो को सबसे अलग बनाती है। उनका सबसे बड़ा कदम था दरबारी भाषा फारसी के साथ साथ आम लोगों की जबान में लिखना। उन्हें खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है, मतलब आज की हिंदी और उर्दू की जो शुरुआती शक्ल थी उसके पहले कवि। और ये सिर्फ कविता लिखना नहीं था, ये एक तरह की क्रांति थी जिसने कला को शाही महलों से निकालकर आम जनता के बीच पहुंचा दिया। और उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। बच्चों के लिए पहेलियां, दिमागी कसरत के लिए मुकरियां और दो सुखने, और रूह को सुकून देने वाली गजलें और कव्वालियां। उन्होंने तो एक पूरी की पूरी लोक संस्कृति ही बना दी थी। लेकिन खुसरो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे। उनकी कला का एक और पहलू था संगीत, और उनका संगीत उनकी रूह से जुड़ा था, उनके सूफी होने से जुड़ा था। खुसरो की दुनिया का केंद्र थे उनके गुरु महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि खुसरो की हर रचना में, हर सुर में उनकी भक्ति की झलक मिलती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। खुसरो का मिशन साफ था, अपनी जुबान हिंदवी को संगीत और कविता के जरिए वो मकाम दिलाना जो उस वक्त सिर्फ फारसी को हासिल था। और इसी मिशन ने उन्हें कव्वाली का पिता बना दिया। उन्होंने फारसी और भारतीय संगीत का एक खूबसूरत संगम बनाया, ध्रुपद की जगह कौल जैसी नई चीजें बनाई, और संगीत की एक ऐसी विधा को जन्म दिया जो आज 700 साल बाद भी रूह को छू जाती है। अच्छा, संगीत की दुनिया से वापस उनकी हाजिर जवाबी की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए कैसे कैसे मजेदार तरीके अपनाते थे। इसे मुकरी कहते हैं, यानी अपनी ही बात से मुकर जाना। पहले एक रोमांटिक सी बात कही जाती है और फिर आखिर में एक ऐसा जवाब दिया जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। लेकिन ये सिर्फ चुटकुले नहीं थे, असल में ये खुसरो का तरीका था साहित्य को बड़े बड़े दरबारों से निकालकर आम लोगों की बैठकों और गलियों तक पहुंचाने का। और अब देखिए उनकी एक और कमाल की इजाद, दो सुखने। दो अलग अलग सवाल पर जवाब एक ही। रोटी क्यों जली? क्योंकि फेरा ना था। और घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि उसे भी फेरा ना था। है ना कमाल की बात? तो कुल मिलाकर खुसरो की विरासत क्या है? उनकी वो कौन सी बातें हैं जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं? जरा देखिए खुसरो की उपलब्धियों का पैमाना कितना बड़ा है। वो उर्दू साहित्य के पिता हैं, कव्वाली के जनक हैं। उन्होंने पहला हिंदी शब्दकोश बनाया। वो एक ही इंसान में कवि, संगीतकार, विद्वान, सूफी सब कुछ थे। और इस हाजिर जवाब चतुर इंसान के अंदर एक बहुत गहरा सूफी भी था। उनका ये दोहा देखिए, प्रेम और रूहानियत की एक ऐसी सच्चाई बताता है जो आज भी उतनी ही गहरी और सच्ची है। और आखिर में बस यही सवाल कि 700 साल पुरानी कितनी आवाजें हैं जो आज भी हमें सोचने, हंसने और गाने पर मजबूर कर सकती हैं। अमीर खुसरो सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं, वो एक ऐसी गूंज है जो कभी खत्म नहीं होगी।